जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक हास्य कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आँखें। जैसे ही टीवी का बटन दबाया, जियो सावन पर किशोरदा का पुराना गाना आया। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, अपने सर के बाल नोचता रहा कि आँखें कैसे मजबूर करती होंगी जीने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पीते हैं इसलिए जीते हैं। कुछ कहते हैं कि हम जीते हैं इसलिए पीते हैं। मोदी जी भी तो जीते हैं, गुजरात में, देश में कई बार जीते हैं, फिर भी पानी नींबू का ही पीते हैं। गाने की लाइनें जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मुझे भ्रमित कर रही थी कि मैं तो नहीं पीता हूँ फिर भी जीता हूँ। फिर ये गीतकार किस लिए ऐसी बातें लिखवाते थे? कहीं इसीलिए तो नहीं पीने वाले घर से उठा उठा के फेंके जाते थे। लो, गाने ने और कन्फ्यूजन बढ़ा दिया। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पर कविता। लेकिन मैंने तो कविता शुरू कर दी थी लिखना। कन्फ्यूजन के साथ साथ गाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा था। सोचने लगा कि क्या ऐसी भी कोई आंखें होंगी। ध्यान आया शायद लीना चंद्रावरकर की होंगी। किशोरदा कितने लकी थे। शुक्र है फौज में नहीं आए, वरना उल्टा ही गीत गाते। और जितने दिन जिए थे उतने भी नहीं जी पाते। एक किशोर हम भी हैं, खैर हम तो बेशरम बेल की तरह बढ़ते जाते हैं। रोज़ आंखें देखते हैं, घबराते हैं। घर में बीवी की आंखें, कॉलोनी में लोगों की आंखें, कवि सम्मेलन में कवियों की आंखें। फिर भी हम बचे रहते हैं क्योंकि हम आंखों से ज़रा दूर ही रहते हैं। पर आंखें ज़रूर खुली रखते हैं। जो 2.5 लाख बच्चे कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं, माँ बाप अपने सपने बच्चों में फीड करके चले जाते हैं। 2.5 लाख में से 2-4% बच्चे जल्दी ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं और पैसा पानी की तरह बहाते हैं। बाकी में कुछ सफलता के शिखर की सीढ़ियाँ पार कर जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर किसी तरह से मंजिल पा जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ देखकर घबरा जाते हैं। और 2.5 लाख में से 20-25 बच्चे हर साल सीढ़ियों से गिर जाते हैं। यही अखबारों और न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन बन जाते हैं। और देश प्रदेश, कोटा शहर तथा घर परिवार को बहुत गहरे जख्म दे जाते हैं। मैं भावों में बहकर बहुत दूर निकल गया था, एक गंभीर मुद्दे में पड़ गया था। सभी से निवेदन करता हूँ, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। बच्चों पर अपने सपने मत थोपिए। पूरी बात समझ में आ जाएगी। सुशांत राजपूत की छछोरे फिल्म ज़रूर देखिए, तभी आप आँखों में पलने वाले सपनों को ज़रूर समझ पाएंगे। और सभी बच्चे ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद।